हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सोलॉजी इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो जानेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो वर्ड है रिफ्लेक्स, दैट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड रिफ्लेक्सस, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड और डायरेक्टेड बैक। मगर रिफ्लेक्स वर्ड ज़्यादातर हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये रिप्रेजेंट करना हो कि कोई एक्शन सडनली हो रहा है, अचानक से हो रहा है, या फिर अननोविंगली हो रहा है, बिना जाने हो रहा है। तो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय अ स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन खुद से होने वाला बहुत फास्ट और इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारी कोई इच्छा नहीं होती। ये हमारे बॉडी में तब होता है जब किसी स्टिमुलस से हमारा सामना होता है। स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस इज एन एजेंट और अ सडन चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म और एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। स्टिमुलस कोई एजेंट है जो अचानक से एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करता है। या तो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होता है या फिर उसके किसी बॉडी पार्ट्स में होता है। तो हमेशा याद रखें, स्टिमुलस की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करता है। ये स्टिमुलस फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। फिजिकल जैसे कि टच, केमिकल जैसे कि आप देख सकते हो आपके बॉडी में हार्मोन का सिक्रीशन होता है। थर्मल हो सकता है हीट या कोल्ड। हीट अगर आप देखते हो तो जैसे हॉट आयरन आपने टच किया, तुरंत अपना हाथ हटाया। कोल्ड अगर आपको लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, यू स्टार्ट टू शिवर। इलेक्ट्रिकल तो ये किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल हो सकता है। एग्जाम्पल्स देख लें हम लोग ज़रा रिफ्लेक्स एक्शन के, क्या क्या एग्जाम्पल्स जो हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस विड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन एक्सीडेंटली टचेस अ हॉट आयरन। जैसे हम लोग किसी गर्म आयरन को टच करते हैं, तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। डायलेशन ऑफ द आई प्यूपिल टू लुक इन द डार्क एंड वाइस वर्सा। जैसे ही हम लोग किसी डार्क में या डीम लाइट में किसी भी चीज़ को देखते हैं, हमारे आँखों का जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जब ब्राइट लाइट में हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं या बहुत तेज़ रोशनी में किसी चीज़ को देखते हैं, तो प्यूपिल हमारा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ताकि आँखें डैमेज ना हो जाए। इसके अलावा आप देखते हो नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ द हार्ट। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के हैं, जो खुद से होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और हमारी बिना इच्छा के होते हैं। रिफ्लेक्सेस आर मेनली सेल्फ प्रोटेक्टिव ड्यू टू द इन्वायरमेंट। रिफ्लेक्सेस ज़्यादातर होने वाले जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं वो सेल्फ प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। किसी न किसी तरह से प्रोटेक्शन के लिए ये किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टचिंग अ हॉट आयरन इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। हॉट आयरन को टच करना ये डेंजरस सिचुएशन है, इससे स्किन बर्न हो सकता है। आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हो, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है ताकि स्किन बर्न ना हो। तो इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। आँखों के प्यूपिल का डायलेट होना, या फिर आप देखते हो कि जैसे ही ब्राइट लाइट या बहुत तेज़ रोशनी आपकी आँखों पर पड़ती है, आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि आँखों को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। Commands originate mainly in the spinal cord and autonomic nervous system and very few in the brain as well. Reflex action के commands ज़्यादातर spinal cord से originate होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिफ्लेक्स एक्शन का कमांड्स हमारे बॉडी में ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, या फिर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी हो सकता है, और बहुत कम ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। ब्रेन को बिना डिस्टर्ब किए ही कई बार कई सारे ऐसे एक्शंस हो जाते हैं, किसकी मदद से? स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। नाउ, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स के कितने टाइप होते हैं। तो ये दो तरह का हो सकता है, नेचुरल रिफ्लेक्सेस जिसे हम लोग इनबॉर्न रिफ्लेक्स भी कहते हैं, और कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जिसे हम लोग एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस भी कह सकते हैं। नेचुरल रिफ्लेक्सेस वैसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, यानी कि जन्म से ही जो प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, कफिंग, स्नीजिंग। जैसे ही आंखों में कुछ चला जाता है, बचपन से ही आप देखेंगे बाय बर्थ पलकें झपक जाती हैं। कफिंग, अगर फूड
ईसोफेगस में जाने की बजाय सपोज ट्रैकिया में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, यू स्टार्ट्स टू कफ, तुरंत आप खांसना शुरू कर देते हो, दिस इज रिफ्लेक्स जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। स्नीजिंग, अगर कोई ऐसा पार्टिकल आपके नेजल पैसेज में चला जाता है, यू स्टार्ट टू स्नीज, आप तुरंत स्नीज करना शुरू कर देते हो, तो दिस इज नेचुरल रिफ्लेक्सेस जो आपके अंदर बाय बर्थ डेवलप रहता है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस, condition reflexes develops during lifetime due to experience और learning। condition reflexes वैसे reflexes हैं जो after birth आपके जीवन में आप सीखते हो, है ना, जो आपके experience से develop होता है। for example applying brakes, जब आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से गाड़ी के सामने कोई इंसान आ जाए या कोई जानवर आ जाए, आप तुरंत ब्रेक लगा लेते हो, है ना। या फिर यूजिंग कीज ऑफ कीबोर्ड, जब कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो कीबोर्ड में आपकी उंगलियां अपने आप चलनी शुरू हो जाती है, बिना देखे आप क्या कर लेते हो, टाइप कर लेते हो, तो दिस इज बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। एंड टाई योर शू लेसेस वाइल टॉकिंग, शू लेसेस आप बांध लेते हो, बात करते हुए भी बांध लेते हो, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। और इस तरह के रिफ्लेक्सेस को कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। नाउ रिफ्लेक्स आर्क, अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट और पाथ दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर। रिफ्लेक्स आर्क वो शॉर्टेस्ट रूट या पाथ है जिससे इम्पल्स रिसेप्टर से इफेक्टर तक लाया जाता है। तो इम्पल्स क्या है, तो इम्पल्स आप जान रहे हो, कभी भी किसी भी स्टिमुलस की वजह से जो आप रेस्पॉन्स करते हो, दैट originate in the form of electrical irritability that is called impulse। तो कभी भी स्टिमुलस की वजह से जो रेस्पॉन्स होता है, ये रेस्पॉन्स आप तभी कर पाते हो जब इम्पल्स जेनरेट होता है, और इम्पल्स एक वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी है जो न्यूरॉन्स के ऊपर स्वीप करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो आप क्या देखते हो, रिफ्लेक्स आर्क वो शॉर्टेस्ट रूट और पाथ है जिससे इम्पल्स को रिसेप्टर से इफेक्टर की ओर ले जाया जाता है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस से रिसेप्टर इन दी सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन, और इससे ये जा रहा है कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड होता है, या ब्रेन से भी कुछ इम्पल्सेस अराइज हो सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस अराइज हो सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन, एंड देन मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर तक। ये इफेक्टर कोई मसल्स हो सकता है या फिर ग्लैंड हो सकता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ग्लैंड सिक्रीट करेगा। तो जैसे कोई स्टिमुलस हम लोग एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल टचिंग अ हॉट आयरन, तो हॉट जो है वो एक स्टिमुलस है, इसे सबसे पहली बार रिसीव किया जाएगा रिसेप्टर की वजह से जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जैसे स्किन। तो जैसे आपने हॉट को छुआ, टच किया, रिसेप्टर ने रिसीव किया इस स्टिमुलस को और तुरंत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, और ये इम्पल्स, ये इंफॉर्मेशन इसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन से होता हुआ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन उसे एनालाइज करेगा और देखेगा कि यस इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, तुरंत क्या करना है, हाथ हटाना है, और हाथ हटाने के लिए एक फिर से मैसेज जनरेट होगा, और वो भी इम्पल्स के फॉर्म में ही जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी के ही फॉर्म में जनरेट होगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होता हुआ इफेक्टर में जाएगा। इफेक्टर कोई मसल हो सकता है या फिर ये इफेक्टर ग्लैंड हो सकता है। मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट करके पोजीशन चेंज करने को कहा जाएगा, और अगर ग्लैंड है तो वो सिक्रीशन करेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जहां आप देखोगे कि रिसेप्टर जो है इम्पल्स को एक शॉर्टेस्ट पाथ से ले जाता हुआ इफेक्टर तक ले जाता है, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। अब इसे हम लोग अगर डायग्राम के थ्रू समझे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, बीच में सेंट्रल कैनाल है, अंदर की ओर स्पाइनल कॉर्ड के प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है वाइट मैटर, जबकि ब्रेन में इसका ठीक अपोजिट होता है। याद रखें, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर, वाइट मैटर बाहर, मगर ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है और वाइट मैटर अंदर होता है। ग्रे मैटर कुछ नहीं बल्कि एग्रीगेशन है सेल बॉडी का, तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके साइटोन या सेल बॉडी के एग्रीगेशन को ग्रे मैटर कहते हैं, और एक्सॉन के एग्रीगेशन को हम लोग वाइट मैटर कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्टिमुलस है, हॉट, टच या प्रिक कुछ भी हो सकता है, इसे रिसीव किया स्किन
के रिसेप्टर ने, और एक इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी जनरेट होता है जो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ इस स्टिमुलस को एनालाइज किया जाता है और एक इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाता है कि हाथ हटाना है। और आप देखेंगे ये एसोसिएशन न्यूरॉन के थ्रू ये क्या किया जाएगा, एक अगेन इम्पल्स जनरेट किया जाएगा और ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता हुआ मसल्स तक पहुंचेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके पोजीशन चेंज करेंगे।